और शातिर ड्रग्स क्वीन यानी कि नव्या मलिक का मायाजाल ऐसा जो हर किसी को हैरान कर दे। जिस ड्रग्स क्वीन ने युवाओं की नसों में जहर घुलने का काम किया, उसके तार विदेशों तक जुड़े हुए हैं। आरोपी नव्या मलिक और विधि अग्रवाल को जब पुलिस ने आमने सामने बिठाकर घंटों तक पूछताछ की तो एक के बाद एक कई राज खुले। लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है कि आखिर ड्रग्स क्वीन के कितने कनेक्शन। शातिर ड्रग्स क्वीन का मायाजाल। ड्रग्स क्वीन के कितने कनेक्शन। ड्रग्स क्वीन नव्या के खुले राज। फार्म हाउस, क्लब, इवेंट में ड्रग्स सप्लाई। छत्तीसगढ़ के हाई प्रोफाइल ड्रग तस्करी केस में अब तक का बड़ा खुलासा हुआ है। शातिर ड्रग्स क्वीन नव्या मलिक और विधि अग्रवाल ने पुलिस रिमांड में कई राज उगले। विधि और नव्या से पूछताछ के बाद अब इन दोनों को न्यायिक रिमांड पे भेज दिया गया है। लेकिन जो साक्ष्य और जो जानकारियां पुलिस के हाथ लगी है वो ये बयां कर रही है कि नव्या मलिक ही वो लड़की है जो रायपुर में नशे का जहर घोलने का काम युवाओं में किया करती थी। फिलहाल नव्या जुडिशियल रिमांड पे भेज दी गई है। लेकिन यह भी जानकारी आई है कि गोवा, मुंबई जैसे बड़े शहरों में नाइट पार्टी की शौकीन नव्या कई युवाओं को बर्बाद भी की है। नशे के जहर में ऐसे घोली है, नशे के जद में इस कदर घोली है कि बहुत से युवा इस वक्त बर्बाद भी हो चुके हैं। फिलहाल पुलिस कुछ दिनों में कुछ और भी चौंकाने वाले खुलासे कर सकती है और माना यह जा रहा है कि दिल्ली में कुछ और भी नाम आए हैं जिसकी गिरफ्तारी रायपुर पुलिस जल्द कर सकती है। कैमरा पर्सन नरेश नौरंग के साथ राजेश निषाद, जी मीडिया, रायपुर। घंटों पुलिस की पूछताछ के बाद खुलासा हुआ कि रायपुर के अलावा पुणे, मुंबई और गोवा में टेक्नो पार्टी और ड्रग्स पार्टी होती थी। ये भी सामने आया है कि नव्या मलिक और विधि हर महीने मुंबई और गोवा का दौरा करती थी, जहां रईसजादों की युवक युवतियां रात भर चलने वाली इन पार्टियों में शामिल होते थे। ये पार्टियां राजधानी रायपुर, नवा रायपुर के होटल, रिजॉर्ट, क्लब और फार्म हाउस में आयोजित होती थी। विधि अग्रवाल की इवेंट कंपनी रायपुर के बड़े होटल, क्लब और मैरिज पैलेस में न्यू ईयर सेलिब्रेशन सहित कई इवेंट्स आयोजित करती थी। पूछताछ में खुलासा हुआ कि ये पार्टियां 25 से 30 लोगों के ग्रुप के साथ शुरू होती थी। इसमें रईसजादे शामिल होते थे। इन फार्म हाउस में ड्रग्स के साथ अश्लील गतिविधियां भी होती थी। मामले में पुलिस को आरोपियों के मोबाइल से व्हाट्सएप चैट्स मिले हैं, जिनके आधार पर ड्रग्स खरीदने वालों की लिस्ट तैयार की जा रही है। वहीं पुलिस कुछ फार्म हाउस और क्लब के मालिकों को पूछताछ के लिए बुलाने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक कई रईसजादे इस ड्रग्स सिंडिकेट के संपर्क में थे, जिसमें होटल कारोबारी और राजनेताओं के बेटों के नाम भी सामने आए हैं। कुछ होटल कारोबारी, फार्म हाउस के मालिक भी पुलिस के निशाने पर हैं। इन पर भी पुलिस अब शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। मामले में पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। अभी आने वाले दिनों में मामले में और भी खुलासे हो सकते हैं। आखिर ड्रग्स क्वीन के कितने कनेक्शन हैं, पुलिस एक एक कर पता लगा रही है।